नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। हर एक आदमी का ये सपना होता है कि वह जो भी नौकरी या बिजनेस कर रहा है उसके काम को निपटाकर बाकी का टाइम अपनी फैमिली को दे। एक सामान्य आदमी के लिए एक सामान्य सी बात है, लेकिन सैनिकों के लिए यह सपना एक सपना ही रह जाता है। लेकिन इस मामले में भारतीय वायुसेना के वायुसैनिक बाकी सैनिकों से थोड़े लकी हैं, क्योंकि आज के टाइम में मैक्सिमम वायुसेना स्टेशनों में क्वार्टर फैसिलिटी उपलब्ध है और एयरमैन अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एयरमैन को मिलने वाले क्वार्टर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एयरमैन क्वार्टर के लिए कब एलिजिबल होता है, क्वार्टर में क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं और क्वार्टर दिखने में किस टाइप के होते हैं। एयरफोर्स रेगुलेशंस के 35वें चैप्टर में ये कहा गया है कि एयरमैन शादी के बाद क्वार्टर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ ही एक मिथ यह भी था कि 25 साल की उम्र से पहले एयरमैन को क्वार्टर नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक शादीशुदा एयरमैन क्वार्टर के लिए एलिजिबल होता है। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि क्या अनमैरिड एयरमैन अपने पेरेंट्स के साथ क्वार्टर्स में रह सकते हैं। इसका उत्तर है नहीं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो एयरमैन अपने कमांडिंग ऑफिसर से परमिशन लेकर क्वार्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एयरमैन को कैसा क्वार्टर मिलता है। एक एसी या एलएसी रैंक के एयरमैन को एक 2 BHK अपार्टमेंट मिलता है, जिसका साइज लगभग 60 वर्ग गज होता है। अलॉट होने वाले क्वार्टर का साइज एयरमैन की प्रमोशन के साथ बढ़ता जाता है। इस फोटो में दिख रही 2 या 3 मंजिले बिल्डिंग में से किसी भी एक फ्लोर पर एयरमैन को क्वार्टर अलॉट कर दिया जाता है। एयरफोर्स के क्वार्टर्स में ट्यूबलाइट्स, पंखे इत्यादि चीज़ें अलॉट होने से पहले ही लग जाती हैं। इसके साथ ही उन्हें कुछ फर्नीचर का सामान जैसे बेड, चेयर, डाइनिंग टेबल आदि क्वार्टर के साथ ही मिलते हैं। एयरफोर्स के क्वार्टर्स में पानी और बिजली की सप्लाई को मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज देखता है। सामान्यतः सभी स्टेशंस में 24 घंटे बिजली रहती है और दिन में 2 बार फ्रेश वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक में होती है। वहीं क्वार्टर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर ऑक्यूपेंट्स उसकी कंप्लेंट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑनलाइन पोर्टल पर करते हैं। क्वार्टर में जिस प्रकार की समस्या हो, जैसे बिजली, पानी, बिल्डिंग या फर्नीचर आदि की, उसे उस प्रकार का मिस्त्री 1 से 2 दिन में आकर ठीक कर देता है। इसके अलावा एयरमैन को अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए इस तरह का एक पार्किंग एरिया भी मिलता है। कुछ एयरफोर्स स्टेशंस में इन क्वार्टर्स की लोकेशन एयरफोर्स स्टेशन के बाहर होती है, वहीं मैक्सिमम एयरफोर्स स्टेशंस में क्वार्टर्स स्टेशन की बाउंड्री वॉल के अंदर ही होते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक एयरमैन को मिलने वाले क्वार्टर में क्या अच्छी बातें हैं, वहीं दूसरी ओर उसे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर एयरमैन क्वार्टर्स एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री वॉल के अंदर ही होते हैं। इसके कारण एयरमैन की फैमिलीज़ को एक सेफ इन्वायरमेंट की अनुभूति होती है। सिक्योरिटी टाइट होने के कारण क्वार्टर्स में चोरी, घुसपैठ इत्यादि का खतरा नहीं होता। वहीं उस एरिया में स्पीड लिमिट्स और ट्रैफिक रूल्स के सख्त होने के कारण एयरमैन के बच्चे स्टेशन में बेफिक्र होकर खेल या घूम सकते हैं। एयरमैन क्वार्टर्स में रहने की एक और अच्छी बात यह है कि उसके पड़ोस में सभी उसी रैंक के एयरमैन ही मिलेंगे। फाइनेंशियल स्टेटस में ज़्यादा डिफरेंस ना होने के कारण आस पड़ोस की दोस्ती में खुशनुमा माहौल बना रहता है। वहीं दूसरी ओर क्वार्टर के पास ज़रूरी सुविधाएं जैसे स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज़, शॉपिंग कम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड इत्यादि उपलब्ध होती हैं। अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो एयरमैन को क्वार्टर्स में फेस करनी पड़ती है। एयरमैन क्वार्टर्स का साइज़ इतना ही होता है जिसमें 3 से 4 लोग ही ठीक से रह पाएंगे। अगर एयरमैन की फैमिली का साइज़ बड़ा है तो क्वार्टर का साइज़ उनके लिए नाकाफ़ी हो जाता है। इसके अलावा एयरमैन क्वार्टर्स में सामान्य सिविलियन कॉलोनीज़ की तरह हर तरह की छूट नहीं होती। फैमिलीज़ को कैंप एरिया के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। एक टाइम के बाद एयरफोर्स स्टेशन के गेट्स बंद हो जाते हैं, जिसके कारण फैमिली मेम्बर्स रात में फ्रीली नहीं घूम सकते। इन दोनों प्रॉब्लम्स के बावजूद एक सैनिक को अपनी फैमिली के साथ रहने का मौका मिल जाए, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप उसे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी शानदार वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।